नमस्कार, हैप्पी होली। अब गणित के पेपर को मात्र 2 दिन भी नहीं बचे हैं। आपके 5 दिन कैसे निकल गए आपको पता ही नहीं चला। लेकिन हम हैं इन 2 दिनों में आपको क्या तैयारी करनी वो बताएंगे। इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, आपका पेपर चुटकियों में अच्छा हो जाएगा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आज का पहला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। ऐसे प्रश्न जिसमें समदूरस्थ छपा हो समझ जाना निर्देशांक ज्यामिति का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्नावली से, इस अध्याय से 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो बीच की दूरी का जो समदूरस्थ वाले में लगेगी, एक समत्रिभाजित और एक मध्य बिंदु का। तो ध्यान दीजिए, समदूरस्थ वाला सवाल है। फिर से बोल रहा हूं, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 और 22 में आया हुआ है। ये हम आपको प्रूफ दे रहे, प्रश्न यही आते हैं, लेकिन बच्चे साल भर नहीं पढ़ते, इसलिए उनको लास्ट टाइम पे इन प्रश्नों को जरूर देखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है त्रिकोणमिति का। यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कोस ए और कोसेक का मान ज्ञात करो। इसमें लाल कक्का लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी और बड़ी आसानी से आपके कोस ए और कोसेक का मान आ जाएगा। फिर से सुन लीजिए, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कोस ए और कोसेक का मान ज्ञात करो। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 और 2018 में आया हुआ है। तीसरा प्रश्न, प्रश्नावली 13 सांख्यिकी स्टैटिक्स 13 नंबर की, उसमें तो मुक्त के नंबर मान सकते हो। आपको माध्य का सवाल, कल्पित माध्य वाला और माध्यक और बहुलक, ये 3-4 तरह के सवाल तैयार कर लेने, आपका बेड़ा पार है। देखिए साहब, तीसरा प्रश्न, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग देर का 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 और F1 यानी बारंबारता का मान देर का 6, 20, 44, 26, 3, 1। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2017, 19 और 22 हर साल एक साल छोड़ के एक साल आ रहा है। इसका मतलब इस बार 2024 में आने की पूरी संभावना है। विश्वास करिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो, कमेंट नहीं किया हो तो करिए, और सब्सक्राइब, अगर नए हो आप हमारे चैनल पर तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए। हम आपको नहीं, आने वाले बच्चों को भी पढ़ाएंगे, आपके छोटे भाइयों को भी पढ़ाएंगे। देखिए चौथा प्रश्न, निम्न समीकरणों का प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करो। निम्न समीकरणों का प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करो। 2 तरह की विधियां है, एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि। गुणनखंड विधि तो सामान्य है, लेकिन इन दोनों विधियों में से एक विधि निश्चित रूप से आएगी और सवाल अथवा में आएगा, इसलिए आप दोनों विधियों को पक्का करके जाइए। अब की बार ग्राफ नहीं आएगा, उसके स्थान पर प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि का सवाल आएगा। अब समीकरण में बोल रहा हूं, 2x + y = 13, 5x - 3y = 16। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 और 2022 में आया हुआ है। 2 समीकरण दे रखी होगी। प्रतिस्थापन का दूसरा नाम होता है पक्षांतर। एक संख्या को पक्षांतर करके उसका जो मान है उसको वापिस दूसरी समीकरण में रख देना, आराम से आंसर आ जाएंगे। 5वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं, वापिस सुन लीजिए। सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 और 2021 में आया हुआ है। छठा प्रश्न, फिर से सांख्यिकी का, निम्न वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करो। फिर से सुन लीजिए, निम्न वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 2020 और 2022 में आया हुआ है। इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दे रखी है 2, 5, 8, 4, 1। अगला प्रश्न 7वां, एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेमी है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 2019 और 2021 में आया हुआ है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद ही होगा, 3πr²। सूत्र में त्रिज्या का मान लिखना है, पाई का मान 22/7 लिखना है, आराम से आंसर आ जाएंगे। अगला प्रश्न 8वां, जो समांतर श्रेणी का है, एक एपी में कुल 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करो। फिर से सुन लीजिए, 5.2 का सवाल है, एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 और 2022 में आया हुआ है। अगला प्रश्न प्रायिकता का है, सबसे सरल प्रश्नावली मानी जाती है। इस प्रश्नावली से एक 2 नंबर का सवाल आएगा और 2 1-1 नंबर के आएंगे। देखिए साहब, ये प्रायिकता का सवाल क्या है। एक थैले में 5 सफेद व 2 लाल गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद होगी पहले लेकर सफेद, दूसरे नंबर पर दूसरा लाल। इस सवाल की पहचान है, जिस सवाल में यादृच्छिक लिखा हो समझ जाना, वो इंपोर्टेंट सवाल है। और प्रायिकता में तो कहना ही क्या, फ्री के नंबर माने जा सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से 10th के बच्चों तक पहुंचाए। भगवान उनका भला करता है जो दूसरों का भला करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।